Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Daily PIB. So friends, first up, I would like to apologize for the late videos. So soon videos will be on time. And if you want to get the PDF of this video, you can go to our Telegram group at Daily PIB. You can get this PDF over there. Okay, so let us start. First topic is Ayush program. So friends, all know that we are having very rich heritage and potential. We are having a huge potential of traditional medicine, and we should take advantage of that generous form of medicines, be it Ayurveda, be it Siddha, Unani, Yoga, Naturopathy, Soripa, or homeopathy. So but basically Ayush programs, there is some sort of programs in that. So first one is Ayurveda, that is for promotion of healthy lifestyle through Ayush, for that is for school children. And that is Supraja, that is for maternal and neonatal intervention. Neonatal means newborn child, and maternal means you already know, like mother health. Next is Vayomitra, as we of all know that Vayo means like old age people. So Vayomitra I use based on geriatric program, that is for old age people. Okay. Next, prevention and management of osteoarthritis. It is a form of osteoarthritis that is for bones, related to bones, and other musculoskeletal disorders. Ayush Mobile Medical Unit, etc., will strengthen the Ayush system. So these are some kind of robust programs of Ayush. Okay. It is saying operationalization of 12,500 Ayush health and wellness centers through support of states and UTs governed under National Ayush Mission, it is NAM, by the 2023-2024, लाइक 2024 तक लगभग 12,500 जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनको खोला गया है नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये क्या है ना, कि एक हॉलिस्टिक वेलनेस मॉडल को जो कि आयुष प्रिंसिपल पे बेस्ड है उसको प्रैक्टिस किया जाना। सेल्फ केयर है वो, ये इस भावना को लोगों में एम्पावर करना, लोगों में जो है इनकलकेट करना, ताकि जो डिजीजेस का जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहने का ये मतलब है कि जो वी शुड लाइक कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है या जो बीमारियों वगैरह पे उसको कम करना, और वो लोग अंडर बजट कर सके अपने उसी जो पॉकेट खर्च है उससे कर सके। ठीक है, जो भी नीडी लोग हैं हमारे कंट्री में, जो हमारे कंट्री की जो यूथ है, जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं, उन्हें एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए। तो इसीलिए आयुष, जो नेशनल आयुष मिशन है, ये प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स, न्यू आयुष डिस्पेंसरीज, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बाय अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग आयुष डिस्पेंसरीज एंड सब सेंटर्स। ओके, फिर क्या रहा, जो यूजी एंड पीजी जो आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि जो भी बच्चे जो एमबीबीएस कर, एमडी वगैरह कर रहे हैं, उनको भी इस आयुष हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करने में उनकी उनकी सहायता भी ली जा सके। नेक्स्ट कह रहा है, नेशनल आयुष मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द विजन एंड ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड आयुष हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री बाय स्ट्रेंथनिंग द improving facilities to provide informed choice to the needy public। इसके अलावा कह रहा है कि एनएएम के अंदर मिनिस्ट्रीज ने 2 नए आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी सेटअप किया गया, जो कि आपका एक कर्नाटका में है और एक आपका जो आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो एक आंध्र प्रदेश में है और एक आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज आईडीएस। ये जो स्कीम है ना वो आपकी 2017 में लॉन्च की गई थी, दैट इज फॉर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो बेसिकली आप सोच रहे होंगे 2017 की टॉपिक हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए फंडिंग की गई है, और इस स्कीम को आपके 2028-29 तक के लिए जो कमिटमेंट थी इसकी, ये जो स्कीम थी वो तब तक के लिए चलाया जाना है। ठीक है, इसके तहत कह रहा है कि इस स्कीम के तहत कुछ 2 प्रोग्राम्स वगैरह हैं। ठीक है, और जो बेनिफिशरीज हैं इसके 2 प्रोग्राम है बेसिक। सबसे पहला आपका सेंट्रल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव फॉर एक्सेस टू क्रेडिट, मतलब जो भी नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो भी एलिजिबल हैं
उन सबको क्या करना है कि उनके जो एक्सपेंशन के लिए, उनके मैन्युफैक्चरिंग को और इम्प्रूव करने के लिए सर्विस सेक्टर जहाँ भी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जहाँ भी अवेलेबल होंगे, उनको सेंट्रल कैपिटल जो भी है आपका CCIIAC है, इसके तहत 30% तक की उनको सहायता प्रदान की जा रही है। कहने का मतलब है कि अगर आप प्लांट और मशीनरी डेवलप कर रहे हो उस एरिया में, या सेटअप करना कोई चाह रहा है, तो उसको 30% तक की सहायता की जाएगी। और वो जो लिमिट होगी वो डेट इज फॉर 5 करोड़, यानी कि जैसे मैक्सिमम लिमिट जो होगी वो 5 करोड़ तक की सहायता प्रदान की जाएगी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इंसेंटिव। जितने भी नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे उन सबको जो भी, या फिर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उन सबके एक्सपेंशन के लिए, वो किसी भी एरिया में HP उत्तराखंड के हो, तो उनको उनको मतलब जो है रीइंबर्समेंट जो भी है उनके लिए 100% तक का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइड करना जाना है। उनके जो भी बिल्डिंग इंश्योरेंस और बिल्डिंग एंड प्लांट और मशीनरी के लिए जो भी हो, जो भी दैट इज फॉर द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम देयर डेट ऑफ कमेंसमेंट। ओके। नेक्स्ट है बात की जाए एक्सपेंडिचर की, कितने खर्चे आ रहे हैं, तो जो फाइनल आउटले था IDS का 2017 में, वो था आपका 131 करोड़ लगभग। ठीक है। जो कि आपका 2021-22 ईयर में रिलीज किया गया। उसके बाद जो इसकी जो और सारी लाइबिलिटीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए इस स्कीम के तहत दो फिर से 1164, सॉरी, उस 1164 रुपए तक की जो करोड़ रुपए हैं इतने, उसकी फंडिंग की गई। ओके। तो फ्रेंड्स, ये बात थी आपकी एक्सपेंडिचर की। अगली टॉपिक को देखते हैं। कैबिनेट अप्रूव द स्कीम टाइटल वाइबिलिटी गैप फंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, दैट इज BESS। ओके। फ्रेंड्स, इस स्कीम, ये जो अप्रूव्ड स्कीम है, इसके तहत जो है आपका 4000 मेगावाट आवर को, जो BESS प्रोजेक्ट के तहत 4000 लगभग मेगावाट आवर को डेवलप करना है आपके 2030-31 तक। ठीक है। इसमें लगभग जो भी कैपिटल कॉस्ट होगा उसमें 40% की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी एज अ बजटरी सपोर्ट आपका VGF की फॉर्म में, यानी कि वाइबिलिटी गैप फंडिंग के फॉर्म में। ओके। ये जो मूवमेंट है ना, ये गवर्नमेंट का जो प्रू एनवायरमेंट मेजर्स है, आजकल आप देखे होंगे संसद वगैरह में भी, या फिर अभी जो हमारी मीटिंग्स वगैरह हुई थी, तो आज की गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है कि प्रू एनवायरमेंट मेजर्स को लेने के लिए। तो ये भी एक लॉन्ग लिस्ट में था हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको एक लिया गया। और ऐसा माना जा रहा है कि इस मूवमेंट से जो भी आपकी जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम की जो कॉस्ट होगी ना, उसकी वाइबिलिटी को बढ़ाते उसकी कॉस्ट में कमी करी जाएगी। यानी कि मतलब पहले बैटरी स्टोरेज सिस्टम की कॉस्ट को जो ज़्यादा देखते हुए उसमें कमी आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, डिजाइन टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। आजकल लगातार हमने प्लेज भी लिया हुआ 2017 तक रेन्यूएबल एनर्जी का, आपको याद होगा जहाँ तक कि उसमें क्या है कि जो भी जो हमारी रेन्यूएबल एनर्जी है ना, उसको बढ़ाया जाना है, जैसे कि सोलर और विंड पावर को इंक्रीज करना। तो इस स्कीम की मदद से, ये स्कीम का एम भी होगा कि जो क्लीन, रिलायबल और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी है वो लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। कह रहा है कि जो वाइबल जो गैप फंडिंग यानी कि VGF सपोर्ट के को ऑफर करते हुए ये जो स्कीम होगी, लगभग जो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है उसको अचीव करेगी, जो कि आपका लगभग 5.5 से 6.5 करोड़ जो भी आपका पर किलोवाट जो आवर है उसको अचीव करने के साथ साथ ये रेन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करेगी, ताकि जो एक वायबल ऑप्शन के तौर पे जो भी मैनेजिंग, जो हमारे कंट्री की जो हायर डिमांड है जो इलेक्ट्रिसिटी की, उसको देखते हुए ये एनर्जी को जो है रेन्यूएबल एनर्जी को स्टोरेज फॉर्म में जो है उसको रखेगी, ताकि वो जो हमारे कंट्री की बढ़ती हुई डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट, VGF shall be dispersed in 5 tranches linked with the various stages of implementation of BESS project। VGF को जो है 5 tranches जो है वो उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ आपका लिंक अप किया जाएगा। इससे ये इंश्योर किया जाएगा कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उसकी जो इनकी बेनिफिट्स है वो उन तक पहुंच सके। ठीक है। जिसमें लगभग आपका मिनिमम ऑफ 85% of the BESS project capacity will be made available to distribution companies, that is DISCOMs। Next कह रहा है this will not only enhance the integration of renewable energy into electricity grid। इससे केवल इलेक्ट्रिसिटी में हम renewable energy को कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वेस्टेज होती थी उसको भी हम मिनिमाइज कर लेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क को वो
यूटिलाइज कर सकते, जो भी ट्रांसमिशन नेटवर्क्स होते हैं उनको यूटिलाइज करने के साथ उनका ऑप्टिमम यूज करेंगे, ताकि जो एनर्जी वेस्ट होती थी, जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही उसको हम बचा सके। इसका परिणाम क्या होगा कि जो भी कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स हो रहे थे उसको हम कम करेंगे। आप देखते होंगे कि जो भी हम जब भी हम कुछ ऐसा सेटअप करते हैं तो इन सब की कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू एनी रिन्यूएबल सोर्सेज। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी जो भी हमारे बीईएसएस डेवलपर्स होंगे जो आपको वीजीएफ ग्रांट करेंगे, उनका सिलेक्शन कुछ ऐसा होगा जो कि लोगों के सामने जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती थी, मैंने आपको कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है हमारे पहले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू जो भी ग्रांट वगैरह दी जाएगी वो बहुत ट्रांसपेरेंट मोड में होगी, ताकि लोग उसको देख के अवेयर मतलब जानकारी ले सके कि किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। ठीक है, जिससे क्या होगा, इससे ये होगा फ्रेंड्स कि हमारे जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं उसको बराबर का दर्जा मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो अप्रोच होगा इससे एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगी, एक हेल्दी कंपटीशन होगी जो एक रोबस्ट इकोसिस्टम में लोगों को एनकरेज करेगी फॉर बीईएसएस, जिससे हमारे पास जो होंगे अच्छे इन्वेस्टमेंट होंगे, अच्छे लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज होंगी उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करेगी। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। अगली टॉपिक देखते हैं, लखपति दीदी इनिशिएटिव। ठीक है, लखपति दीदी इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली जो विमेन एम्पावरमेंट है उनके इकोनॉमिक स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए ये एक बहुत ही मेजर प्रोग्राम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। लखपति दीदी इनिशिएटिव जो है वो आपका मिशन इनिशिएट किया गया था जब वेयर इन ईच एसएचजी मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हाउस होल्ड्स हैं, उनको जो है वो मल्टीपल लाइवलीहुड एक्टिविटीज को लेके वो उनको एनकरेज किया जा सके, ताकि जो महिलाओं की जो स्थिति है उसको और बेहतर बनाया जा सके विथ वैल्यू चेन इंटरवेंशंस रिजल्टिंग इन सस्टेनेबल इनकम ऑफ ₹1 लाख और मोर पर ईयर, जिसे लगभग 1 लाख सालाना या उससे भी ज़्यादा इनकम जनरेट किया जा सके। ये जो मिशन है ये जो अडॉप्ट किया गया था होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के द्वारा। होल ऑफ सोसाइटी मतलब सारी सोसाइटी को लेके चलते हुए, जिसमें आपका कोलाबोरेशन और पार्टनरशिप को गवर्नमेंट के साथ साथ और स्ट्रेंथन किया जाना, जिसमें आपके प्राइवेट सेक्टर भी मेजर रोल प्ले करेंगे, मल्टीलैटरल एजेंसीज हो गई, सीएसओज हो गया, आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सभी क्या करेंगे, आगे आएंगे और सपोर्ट करते हुए जो एसएचजी हाउस होल्ड्स की जो इनकम है स्पेशली वेमेन के लिए उसको ये आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये जो है आपका ये डीएवाई एनआरएम यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, जो कि जो आपकी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कह सकते हैं कि ये उससे ही मिलता जुलता भी एक प्रोग्राम है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इनिशिएटिव है, ताकि गरीबों की जो लाइवलीहुड कंडीशन है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। कह रहा है द मिशन सीक्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू इन्वेस्टिंग इन 4 कोर कंपोनेंट्स। 4 कोर कंपोनेंट्स में ये जो मिशन होगा इसके ऑब्जेक्टिव को इन्वेस्ट करने के लिए है। पहला है सोशल मोबिलाइजेशन। सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि समाज के जो दबे लोग हैं, जो आपके कह सकते हैं कि जो डिस्कार्डेड लोग सोसाइटीज हैं, डिस्कार्डेड जो आपका ग्रुप्स हैं, उनको बेसिकली आगे बढ़ाना, उनको प्रमोशन के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए वो अपना सेल्फ मैनेज्ड फाइनेंशियली सस्टेनेबल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बना सके, जो भी हमारे रूरल पुअर हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। सबसे पहला इसका कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कह रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द रूरल पुअर। फाइनेंशियली लोगों जो गरीब लोग हैं उनको फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल हो सके। थर्ड है आपका सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, यानी कि जैसे कि लोग जो हैं वो कमाने के साथ साथ कुछ सेविंग भी करें, सस्टेनेबिलिटी के साथ अपने लाइवलीहुड को जनरेट कर सकें। ठीक है, उसके बाद है सोशल इंक्लूजन, सोशल डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस, यानी कि जो भी रूरल पुअर हैं या पुअर लोग हैं वो अपने जो लिविंग कंडीशन है, लिविंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा अपग्रेड करें, थोड़ा सा उसमें जो है अच्छा खासा ग्रोथ करें। ठीक है, the mission in its endeavor to empower the SHG women have made concerted efforts in collectivization of women, strengthening their federations, capacitating them with knowledge and skills for livelihood intervention, financing and credit support, etc. for the livelihood augmentation of the SHG women. इसकी कुछ की अचीवमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला है
जोग्राफिकल कवरेज, इस ये जो आपका प्रोग्राम है इसके तहत लगभग 7,091 ब्लॉक्स तक ये फैला हुआ है, कवर किया हुआ है इसने। इसके अलावा लगभग जो कि आपका 742 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, सभी स्टेट और यूटीज को मिला के, एक्सेप्टिंग दिल्ली एंड चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। लगभग 9.54 करोड़ विमेन ने मोबिलाइज्ड, इस जो है वो लगभग आपके इतनी लगभग 10 करोड़, आप कह सकते हो 10 करोड़ विमेन जो हैं वो आपके 87.39 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से एसोसिएटेड है, मोबिलाइज्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल कैपिटल। कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच इज द सेंट्रल टू द मिशंस implementation strategy. Nearly 4 lakh community resource persons have been trained in multiple interventions. ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन सपोर्ट, यानी कि कुमुलेटिवली देखा जाए लगभग आपका 33,497 लगभग जो है वो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए इस मिशन के तहत प्रोवाइड किया जा चुका है। उसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। लगभग 6.9 लाख करोड़ बैंक क्रेडिट को एक्सेस किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप से 2013 से 2014 से लेकर के अभी तक। ठीक है। उसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट्स, यानी कि BCAs। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक तरीके से बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट्स के तौर पे, इसका कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मोर देन 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड ट्रेन्ड एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट्स। इतने लोगों को आपका बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट्स के तौर पे ट्रेंड किया गया है। ठीक है। At DigiPay points, at present 1.07 lakh banking correspondents Sakshi, DigiPay Sakhi sorry, have been deployed. इतने लगभग 1 लाख जो है आपके लोग जो है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी कह सकते हैं आप उनको, या फिर DigiPay सखी, इन लोगों को डिप्लॉय किया गया है। उसके बाद लाइवलीहुड की बात की जाए तो जो आपका DAY NRLM जो है ये क्या प्रमोट करता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाइवली स्टॉक एंड NTFPs इंटेंसिव ब्लॉक अंडर द फार्म इंटरवेंशंस। ठीक है। जिसका जो मेन फोकस होगा वो ट्रेंड और कैपेसिटी बिल्डिंग पे होगा, ताकि वो एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सके, जिससे क्रॉप और एनिमल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है। अभी तक 23 अगस्त तक लगभग 3 करोड़ जो विमेन फार्मर्स हैं उनको इस इंटरवेंशंस के थ्रू कवर किया जा चुका है। ठीक है। बात की जाए, कह रहे हैं नॉन फार्म जो स्ट्रेटेजी है इसमें DNRLM की, ये लगभग स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि SVEP जो है ये क्या एम करता है कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं लोकल एरिया में या लोकल, ये इनको जो है उनको बेसिकली आगे बढ़ाता है, ताकि उनको लोकल एंटरप्राइजेस सेटअप करके उनकी हेल्प करके। कह रहा है implemented since 2016-17 nearly 2.545 lakh enterprises have been supported under SVEP। दस फर अभी तक 2,45,000 लाख जो एंटरप्राइजेस वो सेटअप किया जा चुका है। उसके बाद है कस्टम हायरिंग सेंटर्स। कस्टम हायरिंग सेंटर्स क्या हुए कि आप देखते होंगे कि जो बहुत सारे स्टेट्स वगैरह हैं वहाँ पे लोगों के पास बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं हैं जो उनके काम को ईज कर सके, तो ये उन फार्मर्स को, उन जो लोगों तक उनकी हेल्प करेगा, ताकि वो नॉमिनल रेट पे सारी जो चीजें हैं ना उनको एक्सेस कर सकें, जो भी उन इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है। अगली टॉपिक है इंडियन रेलवेज गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा एंड एयरबस साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एरोस्पेस टीचिंग एंड रिसर्च। फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट एयरबस इज अ बिग कंपनी ऑफ यूरोप एंड गति शक्ति विश्वविद्यालय इज जो है वो आपका इंडियन रेलवेज का है। तो ये जो है वो MOU साइन किए हैं। ठीक है। फॉर एरोस्पेस टीचिंग एंड रिसर्च, बेसिकली आप जानते हैं कि जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये एक जो आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, और एयरबस आपकी यूरोप की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करके, इनके कोलैबोरेशन से इंडियन एविएशन सेक्टर में और ज़्यादा स्ट्रेंथन मिलेगा इंडियन एविएशन सेक्टर को। ठीक है। कह रहा है जो इंडस्ट्री इसीलिए इसको हम इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप कह रहे हैं। इससे क्या होगा कि दिस विल एनेबल टू को डेवलपमेंट एंड को डिलीवरी ऑफ सेक्टर रेलिवेंट स्किल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए, जो भी वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, ज्वाइंट रिसर्च हो गए, इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस जो भी फैकल्टी वहाँ की हो गई, इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, जो भी प्लेसमेंट वगैरह के साथ साथ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। कह रहा है
कि इस इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के साथ-साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँगी और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 15,000 जो बच्चे हैं वो एयरबस इंडियन सब ऑपरेशंस में डिप्लॉय किए जाएँगे, उनकी प्लेसमेंट होगी। कह रहा है जीएसवी यानी कि गति शक्ति विश्वविद्यालय will focus on intense industry academia partnerships. All its courses will be designed in collaboration with industry. The students who study at GSV will be industry ready. उनको industry ready बनाया जाएगा, उनको बिल्कुल well trained किया जाएगा with the collaboration of Airbus. They will be highly sought after the employment in transportation and logistics sectors. Today's in MOU with Airbus is a significant step in achieving this goal. Okay. तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर थोड़ा-सा गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में जान लीजिए कि ये आपका वडोदरा में है और इसे पार्लियामेंट एक्ट 2022 के तहत इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और ये जो है ये आज के टाइम में क्या कर रहा है कि दिस इज़ ट्राइंग टू क्रिएट बेस्ट इन क्लास मैन पावर एंड टैलेंट फॉर इट्स एंटायर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स। ठीक है? मेरे ख्याल से गति शक्ति विश्वविद्यालय को टॉपिक अगर पढ़ते ही आपके दिमाग में कुछ और भी आया होगा गति शक्ति से रिलेटेड। ठीक है? और आपको ध्यान में रखना होगा गति शक्ति विश्वविद्यालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह से आप मत इसको जोड़िएगा, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स। जीएसवी अपनी इस तरह की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें पहला है जो कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो आपका पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 का है उसको और ज़्यादा फोस्टर करने के लिए। ठीक है? Following a demand-driven curriculum and leveraging the state-of-its-art infrastructure of all centralized training institute of Indian Railways, the GSV shall create a resource pool of professionals across technology, economics, management, and policy comprising multidisciplinary teaching. जो भी आपका बैचलर्स हो गया, मास्टरल हो गया, डॉक्टरल प्रोग्राम हो गया, इसके थ्रू एग्जीक्यूटिवली ट्रेनिंग एंड रिसर्च के तहत बच्चों को वेल ट्रेंड किया जाएगा। Last point is GSV shall also undertake trainings for Indian Railways probationers and serving officers. इसके अलावा जो GSV है जो भी सर्विंग ऑफिसर्स हो गए या प्रोबेशनर्स हो गए उनकी भी ट्रेनिंग के लिए आगे आएगा, मतलब उनको भी ट्रेन किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, इससे हमें और काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा करने के लिए। ठीक है? अगर आपको वीडियोज़ की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @daily_pib123 पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। कुछ और आपको डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। ठीक है? दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड जय हिंद।